जो कुछ भी माहिरा के साथ हुआ है ये मैंने किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सगाई हो। क्यों चाहती थी तुम्हारे साथ? हाँ, ये सगाई रोकना क्यों चाहती थी तुम? करण बेटा, बेटा सच सबके सामने आ चुका है, फिर ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो तुम? करीना बुआ, करण ने प्रीता जी से सवाल पूछा, उसको जवाब तो देने दीजिए। मैं कुछ पूछा हूं तुमसे, तुम ये सगाई क्यों रोकना चाहती थी? तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए। बहुत खुश थे ना तुम कि आज तुम्हारी सगाई हो रही, तो मुझे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं गई, तो मैं उन्हें छीनने आई थी। जिस तरह तुमने मेरी खुशियां छीन कर मुझे तकलीफ दी, मुझसे भी तुम्हारी खुशियां नहीं देखी गई, तो मैंने भी सोचा कि तुम्हें दर्द पहुंचाऊं। मैं अपना बदला लेने आई थी। सुन लिया आप लोगों ने? ये प्रीता अरोरा खुद कह रही है कि ये करण की सगाई रोकने आई थी। ये नहीं चाहती कि करण की सगाई हो किसी भी लड़की से। मैं हर बार आप लोगों से कहती रही कि ये दोनों बहनें सही नहीं है, पर मेरी बात पे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। छी, कितनी बेशर्म लड़कियां हो तुम दोनों। कितनी बार थक्के मार के इस घर से बाहर निकाली गई हूं, फिर भी मुंह उठा के यहाँ जाती हूँ। हर बार सरला अरोरा मेरे सामने आके मान सम्मान की बातें किया करती है। अब कहाँ गया तुम लोगों का मान सम्मान? अपनी बेटियों को ये सब नहीं सिखाया उसने? हर बार आ जाती हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कितनी बार हमने तुम्हें घर से निकाला है, पर अब नहीं, अब हम तुम्हें नहीं निकालेंगे। पुलिस तुम्हें ले जाएगी इस घर से। पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? अभी फोन करती हूँ। आई 1 मिनट, बच्ची जा रही है, कौन होएगा? हेलो, मैं रूपाली बोल रही हूँ। क्या मेरी सरला आंटी से बात हो सकती है? थोड़ी अर्जेंट बात करनी थी। रूपाली, मैं जानकी बोल रही हूँ। बेटा उनकी तबीयत खराब है तो वो सो रही हैं, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। आंटी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? कहाँ है तू? आंटी मैं यहाँ लुथरा हाउस में हूँ। करण के एंगेजमेंट को आई हूँ। प्रीता और सृष्टि भी आया है। मैंने सृष्टि को देखा था, मुझे लगा शायद एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड है, एज अ गेस्ट आई है। पर बाद में सृष्टि ने एक जापानीज लड़की का फेस बदल लिया और प्रीता एक चार्ली चैपलिन के गेटअप में आ गई। आंटी यार लुथरा फैमिली मुझे बहुत डांट रहे हैं। बहुत उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। क्या भेष बदल के आई है? भेष बदल के आई है? हाँ आंटी, मुझसे ये सब देखा नहीं गया, तो सोचा सरला आंटी को बता दूं। वो यहाँ आकर सबको मुंह तोड़ जवाब देंगी। आंटी यार सृष्टि और प्रीता पे इल्जाम लगा रहे कि वो करण की एंगेजमेंट रोकने आए। मैं प्रीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो भला क्यों करण के एंगेजमेंट रोकेगी? उसे क्या मिलेगा रोककर? उसकी तो शादी हो चुकी है ना। तो फिर वो क्यों तोड़ेगी उसकी सगाई? क्योंकि वो उसका पति है, करण ही उसका पति है। ये लुथरा परिवार मेरी बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जब देखो तो उन पे झूठा इल्जाम लगा के उनको बुरा भला कहता रहता है। बहुत हो गया, आज मैं इनको सीधा करके ही रहूंगी। एक एक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। बहुत हो गया, हाँ, हिम्मत बढ़ती जा रही है इनकी। जब देखो मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी रहती है। आज तो मैं इनको ठिकाने लगा के ही रहूंगी। जानकी, बहन जी, क्या छुपा रही है? कितने कुछ भी नहीं। आप वो उठ के आगे। मैंने फोन की घंटी सुनी ना, मैंने सोचा देखूं तो किसका फोन आया। किसी का फोन नहीं, रॉन्ग नंबर था, तो मैंने बोल दिया रॉन्ग नंबर है। आप क्यों उठ के आए हो? मुझे बोल दिया होता ना। क्या काम है आपको? पानी पीना है ना, मैं उन्हें लेके आई। नहीं, पानी नहीं पीना, वो तो पड़ा है वहाँ पर। प्रीता और सृष्टि का है? हेलो, वो तो पीछे के साथ गए, मैं आपको बताना ही भूल गई।
आपको पानी देती हूँ। हाँ, आप बैठो ना, बैठो, मैं उन्हें लेके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रीता ऐसा कुछ कर सकती है। क्यों किया तूने मायरा के साथ ऐसे? शर्म नहीं आई करते हुए? अरे हम लोगों ने तुम्हें कितना प्यार दिया, तुम पर कितना विश्वास किया, आज तूने उसी विश्वास का, उसी प्यार का फायदा उठाया है। मैं तो हमेशा से कह रही थी कि इन दोनों बहनों का इरादा ठीक नहीं। हाँ करीना, तू सही सोचती थी, सही कहती थी, लेकिन हम लोगों ने तेरे पे विश्वास नहीं किया, हम लोगों ने इन पे विश्वास किया। और आज देखो, दुनिया के सामने हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। सही कहते हैं लोग कि पराये लोगों को घर में और दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पराये पराये होते हैं और कभी ना कभी अपना रूप बदलते हैं और अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज प्रीता, तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि जिस प्रीता को हम इतना प्यार करते थे, अपनापन दिखाते थे, उसने आज ये किया, हमारे घर की बुनियाद हिला दी, ये सिला दिया हमारे प्यार का। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू कितना गिर सकती है। दादी, ये दोनों पहले से ही गिरी हुई है। इन दोनों ने आज जो मेरे साथ किया है ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये जलती है मुझसे, मेरी खुशियों से, मेरी शादी से, हर चीज से। इनफैक्ट ये चाहती ही नहीं है कि मेरी शादी करण से, क्योंकि प्रीता खुद करण के साथ रहना चाहती है। वो करण को छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रही है। मायरा प्लीज स्टॉप इट यार, ये सब क्या बोल रही हो? ऐसी बातें करने का ये सही टाइम नहीं, ना ही सही जगह। सही वक्त है यही बातें करने का। क्योंकि ये सब कुछ ये सगाई क्यों रोकना चाहती थी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मैं जानना चाहता हूं प्रीता, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? क्यों किया तुमने ये सब? बताओ, क्या तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए कोई जगह है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। बहुत बुरा लगता है ना तुम्हें जब कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी तारीफ नहीं करता। आज मैं भी वही करूंगी करण, यही कहूंगी कि तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मायरा से जेलस थी? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किससे शादी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जिससे भी होगी, जो भी लड़की तुम्हारी बीवी होगी, वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की होगी। Really? हाँ, यस, तुम्हारे साथ कोई भी लड़की खुश नहीं रह सकती है। बहुत पछताएगी, दिन रात रोएगी, रोज आंसू बहाएगी। तुम किसी लड़की को खुश नहीं रख सकते हो। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बोलने दे से, निकालने दे आज से अपने दिल की भड़ास। मुझे भी तो पता चले कि इसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। नहीं, किसी का कोई हक नहीं कि मेरे करण पे भड़ास निकाले। तुम सच में यहाँ मेरी सगाई रोकने आई थी ना? वो भी इसलिए कि तुम मुझे तकलीफ दे सको, मुझे दर्द दे सको, परेशान कर सको, इसलिए तुम ये भेस बदल कर यहाँ आई। और वो जूस जानबूझ के तुमने मेरी ड्रेस पे गिराया ताकि मैं सगाई के लिए लेट हो जाऊँ। और सृष्टि भी यहाँ पे ये मसाज वाली बनकर आई ताकि वो मायरा को मेकअप स्पॉइल कर सके, उसे लेट कर सके। और क्या इसीलिए तुम दोनों ने मायरा को बेहोश किया, इसे किडनैप किया, सो दैट मायरा एंगेजमेंट में लेट आ सके और पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बन जाए, पूरी दुनिया मुझ पे हंसे कि सगाई के दिन ही लड़की करण लूथरा को छोड़कर चली गई। सबके सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए तुमने ये सब किया प्रीता। तुम सच में अपना बदला लेने आई थी? जैसे मैंने शादी की रात तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वैसे ही आज तुम मुझे यहाँ अकेला करने आई थी। यही चाहती थी ना तुम कि मायरा मुझे मेरी सगाई में अकेला छोड़ के चली जाए? नहीं प्रीता, तुम्हारा ये अरमान तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारा ये सपना मैं कभी हकीकत में नहीं बदलने दूंगा, कभी नहीं। हमें लुथरा हाउस से फोन आया था। जी इंस्पेक्टर, मैंने ही फोन किया था। ये दोनों लड़कियां हमारे घर में जबरदस्ती घुस आई हैं, हमारे फंक्शन को बर्बाद करने की कोशिश की है।
हमारी होने वाली बहू को किडनैप करने के ट्राई किया इन्होंने। आप देखिए इन दोनों को भेस बदल के यहाँ आई हैं ताकि हम इन दोनों को पहचान ना सके और ये हमारे फंक्शन को बर्बाद करके यहाँ से आराम से चली जाए। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे बेटे की सगाई है। इन्होंने सगाई को स्टॉप करने की कोशिश की। प्लीज इन्हें आप अरेस्ट करके ले जाइए ताकि मैं अपनी बेटी की सगाई कंटिन्यू कर सकूं। हाँ। समीर, पकड़ लो इन दोनों को। नहीं प्लीज, मेरे दी को हाथ नहीं लगाना वरना उल्टा केस ठोक दूंगी। मैं आप पे पहले बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। मेरी दी बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज आप इन्हें जेल में मत लेके जाइए। आपको अगर अरेस्ट करना है आप मुझे अरेस्ट कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी दी को छोड़ दीजिए। चुप कर, बकवास मत कर शशि, झूठ मत बोल। वो इंस्पेक्टर साहब है, पीछे हो। इसने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती है। ये तो मेरे पीछे यहाँ पर आ गई, इसकी कोई गलती नहीं है। आप मुझे ले जाइए प्लीज। इसको मत अरेस्ट कीजिए। क्यों बोल रहे हो ऐसा? इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन दोनों को यहाँ से लेके जाइए। इन दोनों की गलती है, इन दोनों ने प्लान किया था। जो भी किया है दोनों ने साथ मिलकर किया है। इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए और दोनों को लॉकअप में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप किसी को अरेस्ट नहीं कीजिए। इंस्पेक्टर, अरेस्ट है और कोई नहीं रोकेगा। इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। एक बात बताओ ऋषभ, इन दोनों ने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर तुम इतना इंटरफियर क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ करण तुम्हारा छोटा भाई है, यू केयर अबाउट हिम, बट करण एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। लेट हिम डिसाइड। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन दोनों को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाइए। यस इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन दोनों लड़कियों को यहाँ से लेके जाइए आप। ले चलो दोनों को, जल्दी। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज प्लीज, मेरी दी ने कुछ भी नहीं किया। प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए। प्लीज, मेरी दी ने कुछ भी नहीं किया है। रुक जाओ। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना। कि मैं समझावा तेनू चला जे सरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना। ओ साजना मेरे, ओ साजना, साजना मेरे, ओ साजना, जोगी बनाया तूने ओ साजना, जोगी बनाया साजना। मेरी एंगेजमेंट रिंग तुम नहीं खाता ना कि तुम्हें इस एंगेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तो मैं ये सगाई आज ही करूंगा, अभी करूंगा। इंस्पेक्टर सर, हमें ले जाइए। चलिए। पंडित को बुलाओ, सगाई का मुहूर्त निकल रहा है। आराम लग रहा है? देख तो जरा बन के। हेलो, जानकी आंटी, जानकी आंटी, आप कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ मेरी बात सुनिए और माँ को कुछ मत बताइएगा। अच्छा हुआ कि आपने फोन उठा लिया, हम तो बहुत घबरा रहे थे। एक्चुअली सृष्टि और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम दोनों पुलिस स्टेशन में हैं।
हमें अरेस्ट कर लिया गया है। लूथरा हाउस में घुसने के इल्जाम में आपको बहुत मुश्किल से एक कॉल करने को मिली है। मैं यही सोच रही थी कि माँ को कैसे बताऊंगी, उनकी तो तबीयत खराब हो जाएगी सुनकर। अच्छा हुआ कि आपने फोन उठा लिया। हमें बेल की जरूरत है जानकी आंटी। आप ना माँ को कुछ मत कहिएगा, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनेंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप ना ऐसा करिए, मामा जी को कॉल करिए, मामा जी की हेल्प से ना हमारी बेल करा दीजिए। हम यही पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है जानकी आंटी, आपको लग रहा होगा कि हमें लूथरा हाउस जाने की क्या जरूरत थी। एक्चुअली मेरी भी मजबूरी थी सृष्टि की वजह से, और ऐसे जा भी नहीं सकती थी, तो भेस बदल कर गई। तब मुझे लगा कि कोई हमें नहीं पहचानेगा, पर उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया और पुलिस को भी बुला लिया। और फिर पुलिस हमें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई। कौन सा पुलिस स्टेशन? हाँ। मैंने कहा कौन से पुलिस स्टेशन? चेंबूर पुलिस स्टेशन माँ। फिक्र न कर, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम दोनों की माँ आ रही है। कितने जा रहे बहन जी? क्यों? मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को छुड़ाने। बहन जी, आप अकेले नहीं जाओगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, साथ में चलना। कपड़े बदल लूं? माँ ने फोन उठा लिया था क्या? हाँ, माँ को सब पता चल गया सृष्टि, और माँ यहाँ आ रही है। माँ यहाँ आ रही है मतलब माँ हमारी बेल करने के लिए आ रही है, या पुलिस वालों को ये बोलने के लिए आ रही है कि हमारी बदतमीज बेटियों को जेल में ही रखना? दी, हम जेल में तो नहीं सड़ते रहेंगे ना? तू पागल है क्या? माँ बच्चों से कितना भी गुस्सा कर, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को खतरे में नहीं छोड़ सकती। माँ यहाँ आ रही है और हमारी बेल करा कर ही रहेंगी। माँ की आवाज से ही लग रहा था कि वो हमें यहाँ से ले जाएंगे। गुस्से में जरूर है, लेकिन अपना गुस्सा यहाँ नहीं निकालेंगे, पर घर जाकर जरूर उतारेंगे। क्या यार, एक तो ये सगाई भी नहीं टूटी, कुछ हुआ भी नहीं, बस माँ का पारा चढ़ा दिया मैंने। तो मैं बता रही हूँ, घर जाके मम्मा आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि आपने लाडली हो ना। डांटेंगी तो वो मुझे मारेंगी, मैं बता रही हूँ आपको। ओ एक मिनट मैडम, थांबा, कितना बात करेंगे? बहुत हो गया बात। फोन जमा कराइए कस्टडी में, वो वेटिंग बेंच उधर है, उधर जाके बैठिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा, सगाई की अंगूठी अब लड़की को पहनाओ। भाभी, करण को अंगूठी थी से? जी दीदी। ले बेटा, तेरी सगाई की अंगूठी। सोच क्या रहा पुत्र? अंगूठी ले। Oh God, ये करण अपने कदम पीछे ले रहा है। ये सगाई से बैकआउट तो नहीं कर रहा है? हाँ बेटा, अंगूठी लो और मायरा को पहना दो। एंड डोंट वरी, अब प्रीता यहाँ नहीं आएगी तुम्हें डिस्टर्ब करने या फिर इस एंगेजमेंट को रोकने। सो रिंग पहनाओ।
मायरा से जलस थी? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। ये करण को क्या हो गया है? ये मुझे रिंग क्यों नहीं पहना रहा है?